गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह पर आधारित कार्बनिक रसायन में साइनाइड पढ़ेंगे। साइनाइड जिसके क्रियात्मक समूह को साइनो कहा जाता है और इसमें हम देखते हैं साइनो समूह में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बंध या त्रिबंध होता है। इस समूह के जितने भी यौगिक होते हैं वे प्रायः नीले रंग के होते हैं जिन्हें साइनोजन कहा जाता है। साइनोजन कहा जाता है बच्चों। और ऐसा माना जाता है कि जो साइनो समूह है इसकी व्युत्पत्ति या साइनाइड की जो व्युत्पत्ति है हाइड्रोजन साइनाइड के एक हाइड्रोजन को एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित करके इस समूह की प्राप्ति होती है। देखिएगा ये है हाइड्रोजन साइनाइड और इस हाइड्रोजन साइनाइड में से बच्चों एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा और उसके स्थान पर या तो एल्किल जुड़ेगा या एरिल जुड़ेगा और हमें जो यौगिक प्राप्त हो रहा है देखिए RCN प्राप्त होगा या ArCN प्राप्त होगा। तो एल्किल मूलक या एरिन मूलक प्रतिस्थापित करेगा हाइड्रोजन को और हमें या तो इसको एलिफेटिक एरोमेटिक भी कह सकते हैं, एल्किल साइनाइड और ये है एरिल साइनाइड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो साइनो समूह है इसमें हाइड्रोजन साइनाइड में से हम एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहे हैं और एल्किल या एरिल मूलक जोड़ रहे हैं तो हमें या तो एल्किल साइनाइड मिल रहा है या एरिल साइनाइड प्राप्त हो रहा है। अब हम देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, साइनाइड की या साइनो समूह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यहाँ देखिएगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है साइनाइड समूह की इसकी तुलना की जाती है एसिटिलीन से। ये देखिए ये है एसिटिलीन और सपोज हम एक एल्किल मूलक लेते हैं तो यह है मेथिल साइनाइड। आप दोनों की तुलना कीजिए तो देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ त्रिबंध पाया जा रहा है और यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी त्रिबंध पाया जा रहा है। इसमें भी एक सिग्मा और दो पाई बंध बनते हैं, यहाँ भी एक सिग्मा और दो पाई बंध बनते हैं। इसमें जो कार्बन का एक sp संकरित कक्षक जो है अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है। इसी तरह से एक
इसका जो sp ऑर्बिटल है इसके sp ऑर्बिटल से मिलके सिग्मा बंध बनाएगा। उसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी ये जो पी वाई, इसमें भी पी वाई और पी जेड कक्षक पाए जाते हैं जो पाई बंध बनाते हैं, और यहाँ का जो पी वाई और पी जेड कक्षक है वो पाई बंध बनाता है। और इसमें नाइट्रोजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण हमें देखते हैं कि इसका एरोमेटिक स्वभाव जो है इसमें पाया जाता है। और इसमें जो साइनो समूह में ये जो एकल युग्म बंध या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कारण ये जो है बहुत अधिक एरोमेटिक हो जाता है। तो ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना। अब इनका नामकरण देखेंगे। नामकरण या नामंक्लेचर। तो नामकरण की साधारण पद्धति देखते हैं सबसे पहले। तो जब साइनाइड का ये इसको नाइट्राइल भी कहा जाता है, इसका नामकरण किया जाता है तो जो एल्किल समूह होता है उसमें साइनाइड जोड़ा जाता है। एल्किल समूह में क्या जोड़ा जाता है? साइनाइड जोड़ा जाता है। जैसे सपोज ये CH3 है और ये CN है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये CH3 का नाम हो जाएगा मेथिल, और ये साइनाइड जोड़ देंगे। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा साधारण नाम मेथिल साइनाइड। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। C2H5CN है, तो ये कौन सा समूह है? C2H5 को क्या पढ़ते हैं आप? एथिल पढ़ते हैं, और ये साइनाइड। ठीक है, तो ये है एथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। अब मान लीजिए C6H5CN है, तो इसे क्या पढ़ेंगे आप? C6H5 को आप फेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनिल कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल साइनाइड। जितने भी साइनाइड होते हैं प्रायः नीले रंग के होते हैं, है ना, नीले रंग के होते हैं, इसलिए इनको साइनोजन भी कहा जाता है। साइनो अर्थात नीला और जन मीन्स उत्पन्न करने वाला, तो नीला रंग उत्पन्न करने वाले यौगिक हैं ये। तो ये देखिए, मैं साधारण नाम में 2 एल्किल मूलक और 1 एरिल मूलक का उदाहरण बताई। आप लोगों ने साधारण नाम लिखने की विधि समझी होगी। क्या? एल्किल मूलक के नाम के बाद हम साइनाइड जोड़ देते हैं। तो ये इसी तरह से मेथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड, इस तरह से इनके नाम होते हैं। अब देखते हैं IUPAC पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति है ये, हमने पिछले पीरियड्स में भी चर्चा की है। IUPAC का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। तो देखते हैं IUPAC पद्धति। तो IUPAC पद्धति से जब आप नामकरण करेंगे किसका? साइनो समूह का, तो आप जो हैं जो एल्केन है उसके नाम के बाद नाइट्राइल जोड़ देंगे। जितने कार्बन हैं उसके हिसाब से एल्केन को गिन लेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे? नाइट्राइल जोड़ देंगे। तो देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से। जैसे मान लीजिए यौगिक है, साधारण नाम
और देखते हैं IUPAC नाम। मान लीजिए यौगिक का नाम है HCN, तो इसका साधारण नाम क्या होगा? हाँ सही बोला आपने, इसका नाम होगा हाइड्रोजन साइनाइड। अब मैंने बताया एल्केन में नाइट्राइल जोड़ना है, तो यहाँ कितने कार्बन हैं? एक कार्बन है। देखिए तो एक कार्बन रहता है तो उसको आप मेथेन पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? मेथेन लिख देंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे? नाइट्राइल। इसका नाम हो जाएगा मेथेन, क्या हो जाएगा नाम? मेथेन नाइट्राइल, ये इसका नाम हो जाएगा। आया ये समझ में? क्या करना है आपको? IUPAC नाम लिखने के लिए जो एल्केन होता है उसमें क्या जोड़ना है? नाइट्राइल जोड़ देना है। तो आपके पास जो भी संरचना है, जो भी यौगिक है, उसमें कितने कार्बन है उसको गिन लीजिए। कितने कार्बन है? इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले को आप मेथेन गिनते हैं तो मेथेन लिख दीजिए और नाइट्राइल जोड़ दीजिए। तो ये इनके दोनों नाम मैंने आपको बताए। इसी तरह से और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे CH3CN है। अब यहाँ गिनती कीजिए, पहले साधारण नाम लिख लेते हैं। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? हाँ, मेथिल साइनाइड, है ना। इसका साधारण नाम है मेथिल साइनाइड, तो यहाँ लिख लीजिए मेथिल साइनाइड। अब इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, तो अब कार्बन को गिनती कीजिए, कितने कार्बन है? 1 2। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को आप क्या पढ़ते हैं? एथेन पढ़ते हैं। यहाँ एथेन लिख दीजिए और नाइट्राइल जोड़ देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल साइनाइड का एथेन नाइट्राइल। ठीक है। अब इसी तरह से और भी उदाहरण देखते हैं। CH3CH2CN, इसका नाम क्या होगा? साधारण नाम। इतना एथिल हुआ और ये साइनाइड हुआ, तो ये है एथिल साइनाइड। ये एथिल साइनाइड। अब इसका IUPAC नाम देखिए, कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन रहता है, क्या गिनते हैं? प्रोपेन गिनते हैं। बहुत बढ़िया, आप इसको पढ़ेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल आप पढ़ेंगे। और मान लीजिए इसमें डबल बॉन्ड आ गया कहीं पर स्ट्रक्चर में, तब हम कैसे करेंगे? ये तीनों समझ में आया? चलिए आगे। मान लीजिए आपके पास जो स्ट्रक्चर है इस तरह से है, CH2 के बाद डबल बॉन्ड है और CH और CN है ना। तो इसका साधारण नाम हो जाएगा वाइनिल साइनाइड। क्या हो जाएगा? वाइनिल साइनाइड। ये देखिए, ये क्या है? वाइनिल साइनाइड इसका नाम है। और इसका IUPAC नाम जब हम देखेंगे तो कैसे इसका IUPAC नाम रखेंगे? 1 2 3। 3 कार्बन रहते हैं तो उसको क्या गिनते हैं? प्रोपेन गिनते हैं। लेकिन दूसरे नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेन नाइट्राइल। क्या? 2 प्रोपीन नाइट्राइल, इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपीन नाइट्राइल। यहाँ पे थोड़ा ध्यान चाहूंगी आप लोगों का। इसको जब गिनती करेंगे तो यहाँ से जब आप गिनेंगे तो 1 2 है ना, तो ये दूसरे नंबर के बाद है।
इसलिए इसको 2 पढ़ेंगे, 3 नहीं पढ़ेंगे। दूसरे नंबर के बाद डबल बॉन्ड है इसलिए 2 पढ़ेंगे। तो ये इसको आप जो है 2 प्रोपीन लिखे हैं, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 लिख दिए। और ये प्रोपेन, ये ऐसा प्रोपेन आप लिखते हैं, है ना। तो ए को हटा के ई लगा देंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो ए को हटा के ई लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वाई लगा देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2 प्रोपीन और नाइट्राइल। ये आया। तो देखिए इसका साधारण नाम है वाइनिल साइनाइड और IUPAC नाम करेंगे तो 2 प्रोपीन नाइट्राइल। और उदाहरण देखिएगा, और आपको किसी भी केमिकल का नाम जानना, किसी भी यौगिक का नाम जानना, उसका IUPAC नाम क्या होता है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रक्चर है, इस तरह से, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो अब इसका नाम आप क्या लिखेंगे? कार्बन को गिनती कर लीजिए, 1 2 3 कार्बन है तो साधारण नाम लिखेंगे तो प्रोपिल हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका साधारण नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपिल साइनाइड, है ना। ये तो साइनाइड है और ये 3 कार्बन है तो प्रोपिल है कि नहीं। और रिंग नीचे चला गया है तो इसको आइसो बोलते हैं, रिंग नीचे चला गया है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल साइनाइड। ये समझ आया नहीं आया? नहीं आया। अच्छा फिर से देखिए, ये साइनाइड है ना, तो साइनाइड को हम साधारण नाम में साइनाइड ही लिखेंगे। अब इधर कार्बन की गिनती करेंगे, 1 2 और ये 3 कार्बन है। चूंकि रिंग से नीचे चला गया है तो जब रिंग से नीचे चला जाता है तो इसको आइसो पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल हो गया, इतना भाग आइसोप्रोपिल हो गया और ये साइनाइड हो गया। ये इसका साधारण नाम हुआ। अब हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है? IUPAC नाम लिखना है। तब कैसे लिखेंगे? तब हम कार्बन को गिनती करेंगे, 1 2 3 कार्बन है तो उसको क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन पढ़ेंगे ना। और ये रिंग की संज्ञा है, कौन सा एल्किल समूह है? मेथिल है। कौन से नंबर पे मेथिल समूह है? दूसरे नंबर पे। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। 2 मेथिल और ये प्रोपेन है, 2 मेथिल प्रोपेन नाइट्राइल। फिर से देखिए IUPAC नाम, 1 2 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन हो गया और दूसरे नंबर के कार्बन पे मेथिल जुड़ा है इसलिए 2 मेथिल हो गया और प्रोपेन नाइट्राइल हो गया। अब आया समझ में? एक उदाहरण और देखें, मान लीजिए C6H5Cn, है ना। अब इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? C6H5 का क्या पढ़ते? फेनिल पढ़ते हैं और Cn मीन साइनाइड, इसका नाम हो जाएगा फेनिल साइनाइड। फेनिल साइनाइड, ये हो गया फेनिल साइनाइड। अब इसका IUPAC नाम आपको लिखना है। तो IUPAC नाम, ये बेंजीन हुआ और ये नाइट्राइल हुआ तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा बेंजीन नाइट्राइल। ये देखिए फेनिल साइनाइड और इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो ये बेंजीन हो गया और ये नाइट्राइल हो गया, बेंजीन नाइट्राइल इसका नाम हुआ। इस तरह से हमने क्या देखा? IUPAC नाम देखा। अब हम बनाने की विधि पढ़ेंगे। इसको बनाने की, साइनाइड बनाने की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। बनाने की विधि।
तो सबसे पहले देखते हैं साइनाइड बनाने की विधि में हम इसे बनाने के लिए एल्किल हैलाइड से, किससे बनाते हैं? एल्किल हैलाइड से। एल्किल मीन्स R और हैलाइड मीन्स X। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया हम पोटेशियम साइनाइड से करवाएंगे। है ना? तो किसके किसके बीच अभिक्रिया करवा रहे हैं? एल्किल हैलाइड और पोटेशियम साइनाइड के बीच हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। और इसमें हम उदाहरण लेते हैं, एल्किल की जगह पे C2H5 लेते हैं, X की जगह में Br लेते हैं। X बराबर आप जानते हैं ना, क्लोरो ब्रोमो आयोडो होता है, और R मीन्स एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल होता है। ठीक है, तो ये क्या लिया हमने? एथिल ब्रोमाइड। तो ये जो एथिल ब्रोमाइड है ये अभिक्रिया किससे करेगा? पोटेशियम साइनाइड से करेगा। ये है पोटेशियम साइनाइड। और दोनों की जो अभिक्रिया होगी तो हम ये देखते हैं कि जो अभिक्रिया होगी उसमें C2H5 भी लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में, और 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं इन अभिकर्मकों को। तो हम देखते हैं यहाँ पे KBr बाहर निकल जाता है और हमें C2H5Cn और ये KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और क्या प्राप्त हुआ? एथिल साइनाइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ हमें? एथिल साइनाइड। और एल्किल हैलाइड विधि से हम जो एरिल साइनाइड होता है उसे प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? एरिल साइनाइड इस विधि से प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमने देखा एल्किल हैलाइड से क्या बनाना, एल्किल साइनाइड बनाना हमने देखा। और इस विधि से हम क्या नहीं बना सकते? एरिल साइनाइड नहीं बना सकते। तो हम बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं बच्चों। पहली विधि हमने पढ़ी एल्किल साइनाइड से, जो एरिल साइनाइड बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। हम दूसरी विधि देखते हैं एसिडेमाइड से। तो एसिडेमाइड से हम साइनाइड बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले लेते हैं एसिड एमाइड, और इस एसिड एमाइड को हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 की उपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि निर्जलीकरण हो जाए। निर्जलीकरण कराना अर्थात इतना गर्म करना कि पानी का अणु बाहर निकल जाए। 500 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करते हैं, तब इसका निर्जलीकरण होता है। तो देखिएगा ये जो H2 है इस O के साथ क्रिया कर लेगा। ये देखिए यहाँ पे एसिडेमाइड है, H2O के साथ क्रिया करेगा और क्या बना लेगा?
पानी बनाएगा। अब आपके पास क्या बचा, CH3CN बचा है ना। मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड बना। अब हम इसी विधि से बनाते हैं फेनिल साइनाइड, C6CO NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजामाइड। बेंजामाइड को भी हम फास्फोरस पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, निर्जलीकरण की क्रिया होती है। और इसमें ये जो H2 है और वो बाहर निकल जाता है और आपको प्राप्त होता है C6H5CN। पानी के अणु इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल साइनाइड। तो आपने देखा सबसे पहले एसिडेमाइड से बनाने की विधि, जिसमें आप निर्जलीकरण किए और आपको मेथिल साइनाइड मिला। इसी तरह से बेंजामाइड को आप इतना गर्म करते हैं, फास्फोरस पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक है बच्चों, ये ना रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो तेज कर देता है या कम कर देता है, और कभी कभी माध्यम को या तो अम्लीय बना देगा, क्षारीय बना देगा, इस तरह से रहता है। तो ये निर्जलीकरण की क्रिया हुई और आपको क्या प्राप्त हुआ, फेनिल साइनाइड प्राप्त हुआ। तो आपने क्या देखा, एसिडेमाइड विधि से आप दोनों तरह के एरिल साइनाइड भी बना रहे हैं और एल्किल साइनाइड दोनों बना सकते हैं, है ना। इसके बाद आप देखेंगे अगली विधि, औद्योगिक उत्पादन की विधि या औद्योगिक विधि। तीसरी विधि है औद्योगिक विधि। यदि आपको बहुत अधिक मात्रा में बनानी है क्या, साइनाइड, तब आप इस विधि का उपयोग करेंगे। और इस विधि में हम देखते हैं एसिटिक एसिड की क्रिया अमोनिया से करवाते हैं। औद्योगिक विधि में ये है एसिटिक एसिड, और इसकी क्रिया आपने करवाई अमोनिया से, है ना। तो आप ये देखते हैं अमोनिया से क्रिया करवाने पर CH3COONH4 बनता है ना। उसके बाद आप एल्यूमिना की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाएंगे तो आपको मेथिल साइनाइड प्राप्त होगा और 2 अणु पानी निकलेगा। देखिए कौन सी विधि देख रहे हैं हम लोग, औद्योगिक विधि। इसमें हमने एसिटिक एसिड लिया और क्या लिया, अमोनिया लिया। दोनों की अभिक्रिया करवाई, योगात्मक अभिक्रिया हुआ। NH3 इस हाइड्रोजन से जुड़ के क्या बना लिया, NH4 बना लिया। इसका नाम क्या हुआ, अमोनियम एसीटेट। और ये जो अमोनियम एसीटेट आपको प्राप्त हुआ है, इसका आप एल्यूमिना की उपस्थिति में निर्जलीकरण करते हैं, है ना, अर्थात इसमें से पानी के अणु को बाहर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन है। कितने पानी के अणु बाहर निकलेंगे, 2 पानी के अणु बाहर निकलेंगे। 2 पानी के अणु बाहर निकल गए तो क्या बचा, CH3CN बचा, मेथिल साइनाइड आपको प्राप्त हुआ। तो समझ में आया विधि।
कहीं पे डाउट नहीं ना। अब इसके बाद हम देखते हैं एल्डोक्सिन से। किससे? एल्डोक्सिन। अगली विधि अब एल्डोक्सिन का सूत्र देखिएगा CH3CH और ये डबल बॉन्ड रहेगा और NOH। ये किसका सूत्र है? एल्डोक्सिन का सूत्र है। इसमें भी हम निर्जलीकरण की क्रिया करवाएंगे फास्फोरस पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में। ये मिटा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ, ये क्या है? एल्डोक्सिन। इसका हम क्या कर रहे हैं? निर्जलीकरण कर रहे हैं, अर्थात पानी के अणु को हम बाहर निकाल रहे हैं। कैसे पानी का अणु बाहर निकलेगा? ये हाइड्रोजन और ये OH है ना। पानी का अणु बाहर निकल गया। अब क्या बचा यहाँ पे? CH3CN बचा। क्या बना? मेथिल साइनाइड। तो एल्डोक्सिन का भी हम यदि निर्जलीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अगली विधि, ये चौथी विधि थी। पांचवी विधि देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो सबसे पहले तो ये बताइए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का साधारण सूत्र क्या है? R, हाँ बहुत बढ़िया, RMgX होता है। और R की जगह पे आप अपनी मर्जी से कोई भी एल्किल मूलक ले सकते हैं, इसमें हैलाइड मूलक ले सकते हैं। तो हम जो हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाते हैं। R की जगह पे हमने CH3 लिया, Mg, और यहाँ पे हम लेते हैं सपोज आयोडाइड, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं मेथिल साइनाइड से। किससे? मेथिल साइनाइड से। क्या है सूत्र मेथिल साइनाइड का? CH3CN। नहीं, मेथिल क्लोराइड से करवाते हैं। मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं। साइनाइड तो हमको बनाना है ना, मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं। तो मेथिल क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो इसकी अभिक्रिया हम साइनोजन क्लोराइड से करवाते हैं। साइनोजन क्लोराइड, जिसका सूत्र है CHCN। क्या है? CHCN। क्या सूत्र है? CHCN। तो हम ये अभिक्रिया करवाते हैं किसकी? साइनोजन क्लोराइड की। साइनोजन क्लोराइड का सूत्र है ClCN। ठीक है, दोनों की हम अभिक्रिया करवाते हैं। ये साइनोजन क्लोराइड है ना, और ये क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे CH3CN बनेगा और ये उत्पाद बनेगा, इसका नाम है मेथिल साइनाइड।
मेथिल साइनाइड। तो हमने ये देखा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, साइनाइड प्राप्त कर सकते हैं। ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और ये है साइनोजन क्लोराइड CnCl। इसमें से हमने ये मैग्नीशियम क्लोराइड और आयोडाइड को अलग कर दिया, ये माध्यमिक यौगिक, और हमको मेथिल साइनाइड प्राप्त हुआ। इसी तरह से डाईएजोनियम क्लोराइड से भी बच्चों हम क्या बना सकते हैं, साइनाइड बना सकते हैं। तो देखिएगा डाईएजोनियम क्लोराइड से अगली विधि तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान चाहूँगी आप लोगों का। इस विधि में हम डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं। देखिएगा C6H5N2Cl और इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं पोटेशियम साइनाइड से। किससे, पोटेशियम साइनाइड से। देखिए क्या बनेगा, इसको मिटा देते हैं। ये देखिए C6, ये KCl बाहर निकाल दीजिए। सबसे पहले क्या बना, C6H5Cn और यहाँ N2 ये भी बाहर निकलेगा और KCl बाहर निकलेगा, पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल साइनाइड। तो देखिए यहाँ पर ये है डाईएजोनियम क्लोराइड, डाईएजोनियम क्लोराइड है और ये जो डाईएजोनियम क्लोराइड है पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया कर रहा है। और यहाँ का जो पोटेशियम है इस क्लोराइड से अभिक्रिया करके ये पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है। इसी तरह से जो N2 है गैस के रूप में बाहर निकल रहा है और आपको जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है C6H5Cn जिसका नाम है फेनिल साइनाइड। और इस विधि से अर्थात डाईएजोनियम क्लोराइड विधि है, इस विधि से आप एल्किल साइनाइड नहीं बना सकते। एल्किल साइनाइड इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि जो डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा वो अस्थायी होगा, है ना, अस्थायी होगा। इसलिए इस विधि से आप एल्किल साइनाइड नहीं बना सकते। तो ये था साइनाइड बनाने की विभिन्न विधियाँ, आपने जिसे देखा अभिक्रिया के माध्यम से। अब देखेंगे साइनाइड के भौतिक गुण। भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो साइनाइड के भौतिक गुण में देखते हैं बच्चों, जो निम्नतर सदस्य होते हैं वे प्रायः रंगहीन द्रव होते हैं। कैसे होते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं। और जो उच्चतर सदस्य होते हैं वो क्रिस्टली ठोस होते हैं, है ना। भौतिक गुण में अवस्था और गंध देखते हैं, कैसे होते हैं, ये रंगहीन होते हैं और द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन, निम्नतर सदस्य, है ना। रंगहीन द्रव होते हैं। और उच्चतर सदस्य कैसे होते हैं, क्रिस्टली ठोस होते हैं। और इनका जो गंध होता है बहुत ही मधुर गंध होता है दोनों का। बहुत ही मधुर गंध होता है। और विलेयता देखते हैं हम, दूसरा गुण
विलेयता। तो ये पानी में विलेय होते हैं। क्या होते हैं? पानी में, जल में विलेय होते हैं। जल में ये विलेय होते हैं और जल में विलेय होने का कारण ये है कि ये साइनाइड के साथ मिलके क्या बनाते हैं? साइनाइड के साथ मिलके ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, है ना? क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते। कैसे बनता है देखिएगा, CH3 CN इस तरह से ये हाइड्रोजन बंध बनता है इसमें। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध बनने के कारण जल में ये विलेय होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाती है ना, और इसका आणविक द्रव्यमान बढ़ते जाता है, तो हम देखते हैं कि इसकी विलेयता कम होती जाती है। विलेयता कम होती जाती है और ये जो है विलेयता कम होने के कारण जो उच्चतर सदस्य हैं पानी में नहीं घुलते हैं और कार्बनिक विलायकों में ये घुलते हैं, है ना? किस में घुलते हैं? कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं। अब हम देखते हैं इनका क्वथनांक। तो इनके जो क्वथनांक होते हैं प्रायः ये ध्रुवीय होते हैं और ध्रुवीय होने के कारण द्विध्रुव प्रबल आकर्षण बल होता है इनमें, है ना? इसके कारण इनका क्वथनांक उच्च होता है। तो इस तरह से हमने भौतिक गुण देखे इसके, जिसमें हमने देखा कि निम्नतर सदस्य रंगहीन द्रव हैं, उच्चतर सदस्य क्रिस्टलीय ठोस है, इनका गंध बहुत मधुर होता है, ये जल में विलेय होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनका आणविक द्रव्यमान बढ़ते जाता है, एल्किल समूह की संख्या बढ़ते जाती है, इसकी विलेयता कम होती जाती है। और विलेय होने के कारण यह है कि इनमें हाइड्रोजन बंध बनता है किसके बीच में? साइनाइड और पानी के बीच में, है ना? जिसमें भी हाइड्रोजन बंध बनेगा वो घुलेगा, जो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता वो अविलेय होता है। तो जैसे ये अविलेय होते जाते हैं तो किस में घोलेंगे इनको? कार्बनिक विलायकों में घोलेंगे। एक आध कार्बनिक विलायक का नाम बताएंगे आप? बेंजीन है, ईथर है, इनमें घुलते हैं, है ना? और क्वथनांक इनके उच्च होने का कारण मैंने क्या बताया? इनके क्वथनांक उच्च होने का कारण ये है कि ये ध्रुवीय होते हैं, अर्थात द्विध्रुव प्रबल आकर्षण बल इनमें पाया जाता है, जिसके कारण ये उच्च क्वथनांक को दर्शाते हैं। तो रासायनिक गुण की चर्चा हम अगले पीरियड में करेंगे बच्चों। धन्यवाद।